साथियों नमस्कार। सर्वप्रथम तो पूज्य श्री कबीरदास जी को सुनिए, फिर आगे ब्लॉक को पूरा सुनिए। एक अचंभा देखा रे भाई, ठाणा सिंह चरावे गाई। फिर से सुन लीजिए। एक अचंभा देखा रे भाई, ठाणा सिंह चरावे गाई। आजकल देश में एक परिचर्चा चल रही है कि भारत के संविधान को कुछ राजनीतिक पार्टियां बदल रही हैं और बदल देंगी आगे चल के। मतलब कान कौआ ले जाएगा, ऐसा जो उक्ति है, कहावत है, वो आजकल चर्चार्थ चल रही है राजनीतिक लाभ के लिए और राजनीतिक स्वार्थ के लिए। क्योंकि भाई लोकसभा चुनाव का 5वां चरण प्रारंभ है और आज आप मत देने जा ही रहे हैं, तो मत देने से पहले इस यथार्थ को अवश्य सुन लीजिए। हाँ, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप सुन लेंगे और तो आप यथार्थ भारत के भविष्य का सही आधार आज रख देंगे। इसकी यथार्थ चर्चा इतिहास के झरोखों से करते हैं। मतलब इतिहास को साक्षी मानकर किया जाए, तिथि वार किया जाए तो ज़्यादा प्रभावी होगा। वैसे आपने कई परिचर्चाएं सुनी होंगी, आजकल डिबेट भी चल रही है, लेकिन जो हमारी ये परिचर्चा होगी ये तथ्यवार होगी और ऐतिहासिक होगी, ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर। देखिए, भारत का जो संविधान है ये 26 नवंबर 1949 को डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर साहब के द्वारा राजेंद्र प्रसाद साहब, जो भारत के राष्ट्रपति साहब थे पहले, उनको अपने मार्गदर्शन में दिया था देश में लागू होने के लिए। तो इसकी यथार्थ तारीख 26 नवंबर निर्धारित की गई। फिर हम सभी जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को ये पूरे भारत देश में ये लागू कर दिया गया, जिस पर के उपलक्ष्य में हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। संविधान का निर्माण भारत रत्न डॉक्टर B.R. अम्बेडकर महोदय साहब के निर्देशन में हुआ था और सभी पूरी उनकी टीम थी, जिसमें सुविख्यात सभी विचारक थे और उसमें कोई कमी भारत की सांस्कृतिक और सभ्यता की विरासत, परंपराओं को सबको रखा गया था। और लेकिन यदि भारतीय संसद, लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में आपका या राजनीतिक पार्टी का बहुमत है तो आप कुछ भी परिवर्तन कर सकते हैं, ऐसा ऐतिहासिक तथ्यों पर हम बता रहे हैं। क्योंकि इसी तरह से आज एक संशोधन से लेके आज 127 संशोधन आज की तारीख तक हो चुके हैं, जिसमें समय समय पर विभिन्न जो राजनीतिक पार्टियों की सरकारें रही हैं उन्होंने परिवर्तन किए हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा विवादित जो संविधान संशोधन है वह भारतीय कांग्रेस के द्वारा जो संविधान संशोधन किए गए, 26वां संविधान संशोधन और 42वां संविधान संशोधन। 42वें संविधान संशोधन को तो देश में बड़ा विवादास्पद माना गया और कई लोगों ने तो इसे काले दिवस की संज्ञा भी दी थी, क्योंकि सबसे पहली बार किसी ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना में छेड़छाड़ की थी, जबकि यह स्पष्ट कहा गया था संविधान निर्माताओं के द्वारा कि भारत की प्रस्तावना को मूल रूप में ही रखा जाएगा। लेकिन फिर भी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा उसमें परिवर्तन किया गया, उसकी रूपरेखा बदल दी गई और उसका उद्देश्य भी बदल दिया गया, जो आज भी यथावत चला आ रहा है। 26वें संविधान संशोधन की भी आवश्यकता इसलिए पड़ी थी कि भारत सरकार ने, जब भारत एक गणराज्य के रूप में बन रहा था और श्री गृह मंत्री श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के अकथनीय प्रयास से भारत की सारी रियासतों ने भारत के संविधान पर विश्वास किया था, भारत की सरकार पर नहीं। अगर कोई ये कहता है कि भारत की सरकार के ऊपर विश्वास किया था तो वो गलत है। उन्होंने, जो राजा महाराजा थे, उन्होंने भारत के संविधान पर विश्वास किया था और संविधान पर विश्वास करने के बाद जो प्रीव्यू पर्स निर्धारित हुआ था, किसी राजा को तो 500 रुपये भी सहायता मिलती थी सरकार के द्वारा।
और किसी किसी को ज़्यादा मिलते थे। तो उसमें सबसे पहला परिवर्तन तत्कालीन सरकार ने किया था, कांग्रेस सरकार ने। और एक तरह से उसके बारे में प्रतिक्रिया ये हुई थी कि संविधान से उनको धोखा मिला है, और वो भी मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक विवादित होकर गया था। और सर्वोच्च न्यायालय ने भी कुछ ऐसा निर्णय दिया था कि सरकार को विवश होकर फिर 26वें संविधान संशोधन को करना पड़ गया, अपने सुरक्षा और अपनी स्वार्थ की पूर्ति हेतु। इसके बाद आप देखें ऐतिहासिक दृष्टि से कि लगातार कई परिवर्तन तत्कालीन सरकारों के द्वारा किए जाते रहे और नई नई रूपरेखाओं को जोड़ा जाता रहा। इसका भारत के संविधान में इसकी व्यवस्था भी है विधिक रूप से कि हाँ, समय और परिस्थितियों के अनुसार और जन कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए, देश हित के लिए, देश रक्षा के लिए आप परिवर्तन कर सकते हैं। ये इसका प्रावधान दिया गया है। कालांतर में सरकार का परिवर्तन होता है और भारत के संविधान के निर्माता डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब का नाम एक बार भारत में पुनः चर्चा में आता है। बीच में डॉक्टर साहब के ऊपर कोई चर्चा नहीं की गई, किसी भी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई, जबकि राजनीतिक रूप से उनका परिहास ही किया गया, क्योंकि दो जो चुनाव लड़े उन्होंने और दोनों चुनावों में उनका तत्कालीन सरकार के द्वारा बहुत भारी विरोध किया गया और विरोध करने पर उनको चुनाव नहीं जीतने दिया गया दोनों संसदीय सीटों से। लेकिन वर्ष 1990 में जब सरकार का परिवर्तन हुआ और भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी सरकार थी, तब जो है भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब को भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न प्रदान किया गया और पुनः अम्बेडकर साहब एक बार चर्चा और परिदृश्य में प्रभावी रूप से सामने आए। आप अगर आज संयुक्त राष्ट्र संघ और यूनेस्को की प्रतिक्रिया और क्रिया पर अगर आप ध्यान देते हों तो वो जो भी महत्वपूर्ण विषय होते हैं उन पर एक दिवस घोषित करते हैं, जिसको अंतर्राष्ट्रीय दिवस या विश्व दिवस आदि आदि घोषित किया जाता है। तो चूंकि हमारा संविधान 26 नवंबर को बना था, तो 26 नवंबर हम सब के लिए बहुत ही एक ओजस्वी और बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है, यथार्थ रूप में है। लेकिन इस दिवस को किसी भी सरकार ने, जो सरकारें चली आ रही थीं, किसी का ध्यान नहीं दिया गया कि इस दिवस को विशेष कोई प्रमुखता दी जाए। लेकिन 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है और 11 अक्टूबर 2015 को माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी साहब, श्री नरेंद्र मोदी जी ने मुंबई में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब को याद किया और उनकी 125वीं जयंती पर उनकी मूर्ति, विग्रह, स्टैच्यू की स्थापना की, जिसको स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी कहते हैं। और वहीं से ये संदेश दिया कि आज 26 नवंबर का दिवस भारतीय संविधान दिवस घोषित किया जाता है। उससे पहले राष्ट्रीय कानूनी दिवस मनाया जाता था। तो सत्य बात तो यह है कि संविधान की रक्षा के लिए ही, रक्षा के भाव को लेकर ही संविधान के महत्व और हम सब लोगों का ध्यान संविधान के प्रति रहे, संविधान को पढ़ें, समझें, एक दिवस इसी का मंथन सरकारी एजेंसियां कराएं, जनता को इसी कारण गोष्ठियां हों, मंत्रणा हो, सम्मेलन हो, कॉन्फ्रेंस हो। यही तो उद्देश्य है वर्तमान प्रधानमंत्री जी का, जिसका एक भारतीय राष्ट्रीय पार्टी ने काफ़ी बड़ा विरोध किया था। खेद तो इस बात का है और चिंता इस बात की है कि जो इस बात को कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि संविधान आगे चल के बदला जाएगा, बदला जा सकता है, वही पार्टी इस देश में संविधान दिवस घोषित करने का विरोध कर रही है। चिंता इस बात की है। और आप पूरे 127 जो संविधान संशोधन हुए हैं, एक तरह से संविधान को नया दिया गया, संशोधन किया गया और उसमें रूपरेखाएं बदली गईं। वो अगर आप नज़र डालेंगे
तो आप वही हमारी जो पहली उक्ति हमने कही है कि एक अचंभा देखा रे भाई ठाड़ा सिंह चरावे गाई, कि जो सारे कार्य कर रहा है वही आवाज़ दे रहा है कि संविधान बदल दिया जाएगा। जिसने 127 संविधान संशोधन जो हुए हैं उसमें सबसे ज़्यादा संविधान संशोधन उसी राजनीतिक पार्टी ने किया है। ये एक विचारणीय प्रश्न है। देखिए, आप मत देने जा रहे हैं, मत देंगे ही, लेकिन यथार्थ को जानना जरूरी है। हमारा और कोई उद्देश्य नहीं, हमारा एक ही उद्देश्य है, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। ये आपका अधिकार है कि आप भारत के सरकार नहीं, भारत का भाग्य किस सरकार के प्रतिनिधित्व को देने जा रहे हैं, किस विचारधारा को देने जा रहे हैं। आज जो विचारधारा है, जो संयुक्त राष्ट्र संघ में पहली बार इस बात का, इस सरकार का मुखिया जाके पहली बार संबोधन करके कहता है कि भारत ने दुनिया को युद्ध नहीं दिया, भारत ने दुनिया को शांति का दूत बुद्ध दिया है। ऐसी विचारधारा को जीतना आज जरूरी है, कि उस विचारधारा को जीतना जरूरी है कि जिसने 60 एक लंबे समय तक भारत के किसी शीर्षस्थ आध्यात्मिक व्यक्ति का नाम, महान विभूतियों का नाम किसी मंच पर नहीं लिया। इस पर आप मंथन करिए और विचारण करिए। आज एक और दिवस मनाया जा रहा है, आज अंतर्राष्ट्रीय संग्रह दिवस मनाया जा रहा है। और अंतर्राष्ट्रीय संग्रह दिवस मतलब आप अपनी पांडुलिपि, अपने शास्त्रों और अपने ग्रंथों को संकलित करें। तो आज देश को इससे बड़ा और शुभ समाचार और क्या मिल सकता है कि आज भारत के 3 ग्रंथ इस संयुक्त राष्ट्र संघ यूनेस्को में जो एक रजिस्टर जो बनाया जाता है, जिसमें ग्रंथों का मूल्यांकन करके और उसमें रजिस्ट्रेशन होता है, उसमें भारत के 3 ग्रंथ आज रजिस्टर्ड हुए हैं। और इस अंतर्राष्ट्रीय संग्रह दिवस पर एक श्री रामचरितमानस, दूसरी पंचतंत्र और तीसरा कश्मीर का एक सहृदय लोकन ग्रंथ, ये पहली बार भारत के कोई ग्रंथ, भारत की कोई पांडुलिपि इस विश्वकोश में रजिस्टर्ड हुई है। ये हम सब भारतीयों के लिए बड़ी गर्व और बड़ी ही हर्षोल्लास और खुशी की बात है कि आज तक कोई इससे पूर्व की सरकारों ने इस ओर ध्यान ही नहीं दिया। तो जो ध्यान सरकार देगी, जो विचारधारा ध्यान देगी, वही तो देश के नाम को, देश हम नागरिकों के सम्मान को इस विश्व पर आच्छादित कर सकेगी। वरना 250 साल तो गुलाम रहे ही हैं रजिस्टर्ड रूप से, और आगे भी अगर नहीं जागे और अपने को नहीं पहचाना, अपनी संस्कृति को नहीं पहचाना, अपनी सभ्यता को नहीं पहचाना, अपने महान ग्रंथों के मोटिवेशन और प्रेरणा को नहीं पहचाना, तथा कौन विचारधारा या कौन सरकार के प्रतिनिधि क्या कार्य कर रहे हैं, इस पर गंभीरता से मंथन और विचारण नहीं किया, तो जो देश का सम्मान होना चाहिए वह सम्मान प्राप्त होने से हम सब वंचित रह जाएंगे। क्योंकि ये हम सरकार नहीं चुन रहे हैं, ये हम विश्व की एक विचारधारा को चुन रहे हैं जो वर्तमान में विश्व भारत से अपेक्षा कर रहा है। तो चलिए साहब, लोकतंत्र में प्रत्येक अधिकारी व्यक्ति को मतदान करने का स्वतंत्र अधिकार है। उसके तहत आप किसी भी विचारधारा को जिताइए और सबल बनाइए, लेकिन उस विचारधारा को सबल बनाइए, उस राष्ट्रीय मंथन को मजबूत करिए जो देश के नागरिकों को, देश को, हमारी अखंडता को मजबूत करे और अक्षुण्ण करे। चलिए, अब हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत पर चर्चा हो गई, और अवश्य मतदान अवश्य करिए। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, मिलने जुलने वालों को भेज दो। ये प्रतिदिन की समीक्षाएं हैं, होती रहती हैं, आगे भी होती रहेंगी। आपके स्नेह
और आपके सहयोग की अपेक्षा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।